हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद की वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ मेथी यानी फेनुग्रीक। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। और मैं आपको बताऊं कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथी किस किस काम आती है और इसे कैसे खाया जाता है और इसे किसे नहीं खाना चाहिए या किन परिस्थितियों में इसे नहीं खाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे मेथी के फ़ायदों की तरफ। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका दोस्तों, वो वेट लॉस में है। स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को बेहतर करती है और कहीं ना कहीं जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करती है, यानी हार्ट डिजीज़ में भी मेथी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये सब बातें। फिर लिबिडो इंक्रीज़ करती है, यानी सेक्स ड्राइव को बेटर बनाती है। फिर जो किडनी हेल्थ है उसको मेंटेन करती है। फिर मेनोपॉज जो वुमेंस में होती है उसको कहीं ना कहीं हेल्प करती है उसको कैरी आउट होने में। और फिर आर्थराइटिस का जो पेन है उसमें भी ये हेल्पफुल है, उसको कम करती है। फिर और फ़ायदों की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। फिर ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में भी मेथी का रोल है। फिर हेल्थ जो हार्ट की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है मेथी, जॉइंट पेन में, फिर कॉन्स्टिपेशन में, फिर आपका जो फ्लू है या जनरल कोल्ड के लक्षण हैं उनसे लड़ने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है उसको भी फीमेल्स में कम करती है। तो आगे बात करें दोस्तों न्यूट्रिटिव वैल्यू की, यानी कितना न्यूट्रिशन है मेथी में। तो एक चम्मच यानी एक टेबल स्पून सर्विंग की बात करें तो दोस्तों इसमें लगभग 36 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद विटामिन B6, B2, B1, B9, B3 भी पाया जाता है ट्रेस अमाउंट में। फिर मिनरल्स आप देख पा रहे हैं, इसमें आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और फिर पोटेशियम भी है। फिर इसमें एक और मिनरल होता है दोस्तों जो आप देख रहे होंगे नीचे, सिलेनियम। सिलेनियम एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है इसमें। सिलेनियम के अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फिर डाइटरी फाइबर्स भी हैं। यानी ये अपने आप में एक बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है। और ये जो फूड है इसका जो बेनिफिट है वो बहुत शानदार है हमारे पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेस में। तो दोस्तों आगे बढ़ें और हम बात करें इसके बेनिफिट्स की। तो इसका जो मेजर बेनिफिट्स हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है वो बात करेंगे हम यहाँ पर वेट लॉस और डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं मेथी के और आपको इनके बारे में समझना चाहिए। तो बात कर लेते हैं वेट लॉस की। तो वेट लॉस में देखें तो जो मेथी है दोस्तों वो एंटीऑक्सीडेंट से भरी पड़ी है, यानी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालती है। फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज का जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सरसाइज का जो फ़ायदा है उसको बढ़ाती है। और दोस्तों हमारी जो भूख है उसको लगभग 17% तक कम कर देती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो ये बहुत ही शानदार बेनिफिट्स हैं वेट लॉस के लिए। फिर बात करें डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ में इसका एक हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट है, यानी ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। यानी जो शरीर में ग्लूकोज यानी ब्लड में जो ग्लूकोज पहुंचता है उसकी स्पीड को कम कर देती है। कैसे करती है ये समझिए। इसके पास एक वो होता है सॉल्युबल फाइबर जिसका नाम है गैलेक्टोमेनिन। और ये जो गैलेक्टोमेनिन है सॉल्युबल फाइबर है और ये ग्लूकोज को मास्क कर लेता है, ढक लेता है, जिसकी वजह से जो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में कंट्रोल्ड अमाउंट में ही पहुंचता है, सारा नहीं पहुंचता। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसकी एक वार्निंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको कभी भी उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको लो ब्लड शुगर लेवल रहता है, यानी जिनकी शुगर डाउन होती है उनको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही ग्लूकोज को कम एब्जॉर्ब करवाता है। तो इससे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिनकी हाई ब्लड शुगर हो उन्हें ही मेथी कंज्यूम करनी चाहिए। अब खानी कैसे है वो देख लीजिए कि एक बड़ा चम्मच मेथी रात को एक गिलास में भिगो कर रख दीजिए पानी में।
और सुबह बासी मुंह उस मेथी के पानी को पीना है और जो भीगी हुई मेथी थी उसको चबा चबा करके खाइए। जितना चबा करके खाएंगे उतना ही ये आपको बेनिफिट देगी। इसकी एक शानदार प्रॉपर्टी है ये, तो आप ध्यान दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि मेथी खाने से या चबाने से 45 मिनट पहले और बाद में कुछ नहीं खाना है, और इसका कहीं ना कहीं खाली पेट सेवन आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा मेथी का जो उपयोग है, जो फ़ायदा है, वो ये है कि मेथी आप सब्जी में, अचार में मेथी खा सकते हैं। मेथी के लड्डू बना करके खा लीजिए। हरी मेथी को सलाद के रूप में भी खाते हैं लोग। लेकिन ये जो इस समय आप देख रहे हैं, इसको तो आप रेगुलर प्रोसेस में खाते ही हैं, लेकिन अगर आपको डिजीज़ है, यानी आप मोटापा कम करना चाहते हैं या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेथी खाना चाहते हैं, तो फिर आपको वही पानी में भिगो करके पानी को पीना है और जो भीगी हुई मेथी है उसको चबा करके खाना है। वही आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप डिजीज़ नहीं है, आपको बीमारी नहीं है, तो आप ऐसे ही खाते रहिए जैसे आप अब तक खाते आए हैं मेथी को। अब आप देखिए कि किसे नहीं खानी चाहिए मेथी। जिन लोगों को गैस होती है, बदहजमी होती है, जिनको लो ब्लड शुगर होता है, मैंने पहले ही बताया, जिनको अस्थमा की दिक्कत है या थायराइड की दिक्कत है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, इन्हें मेथी से बचना चाहिए, नहीं खानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेथी की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इसे दोस्तों सर्दियों में ही खाना चाहिए। और जब आप इसे खाना शुरू करें, यानी भिगो करके खाना शुरू करें, तो केवल 40 दिन तक ही खाइए। 40 दिन के बाद आपको इसमें लगभग 10 से 15 दिन का गैप दे देना चाहिए और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट फूड आइटम है और आप इसे लगातार कंज्यूम करें। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिसका नाम है बायोवैदिक्स। थैंक यू।